गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने पार्ट 4 तक वीडियो का नोट्स भी बना लिया होगा और आपने उसे फेयर भी कर लिया होगा कंप्लीट। उसे रिवाइज करते रहिए। जो ना समझ आया उस वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार रिवाइज करके देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया था। एक बात मुझे और याद आ गई है, मैं सोचा कि उसको भी इसमें शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, पीछे जो आप लोगों को पढ़ाया गया था लास्ट पॉइंट में कि एससीसी में जो परमाणुओं की संख्या होती है, बीसीसी में, एफसीसी में, ठीक है, इसको जो रचना, ये जो इनके परमाणुओं की संख्या उपस्थित होती है, एक बार उसे फिर देखिएगा और समझिएगा। एससीसी मैं शॉर्टकट ही लिख रहा हूं, तो डिटेल पीछे लिखा ही गया है पार्ट 4 वीडियो में, आप लोग जान रहे हैं। एससीसी में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो उनके कोरों का 1/8वां भाग उसके अंदर उपयोग होता था। तो कुल मिलाकर फाइनल हम लोगों को मिला था कितना, 1। जेड की वैल्यू यानी परमाणुओं की संख्या टोटल एससीसी। बीसीसी यानी बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंट्रेड में कितना मिला था आपको याद है आप लोगों को, 2 मिला था। जेड की वैल्यू 2 यानी परमाणुओं की संख्या टोटल 2 आई थी। इसके बाद एफसीसी यानी फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें आप लोगों को याद होगा 4 आया था। जेड का मान कितना आया था, 4 आया था। ठीक है, इसके बाद एक और है इंड सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, ईसीसी। इसमें परमाणु की संख्या 2 थी, पीछे नहीं बताया गया था, लेकिन ईसीसी के बारे में पीछे पार्ट 3 में शायद वीडियो में पढ़ाया गया था आपको। ठीक है, तो इनका जो ये गुण प्रदर्शित कर रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरी बात को हम एक शब्द के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री, को भी ये दर्शाता है। तो हमें इतना बस याद रखना है कि जो भी एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ईसीसी के परमाणुओं की संख्या है, ठीक है, इसमें आप लोगों को पीछे फिगर द्वारा डिटेल बताया गया है। ये भिन्न भिन्न परमाणु हैं। इसमें तो फिलहाल एक ही तरह का है, सिर्फ कॉर्नर पे है। इसमें कॉर्नर के सिवा का एक सेंटर पे है। इसमें 8 कोनों पर, कोनों के इकट्ठा कहाँ है, 6 फलकों पर है, उनके सेंटर पे 6, और ये आधार के फलकों पर, ऊपर वाले आधार के फलकों पर के सेंटर पर हो जाते हैं 2 एटम, और बाकी 8 कॉर्नर पर ही होते हैं। तो ये भिन्न भिन्न परमाणुओं का जो यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है, और जितना भाग किसी क्यूबिक को बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, रस समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री भी बोलते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु, भिन्न भिन्न परमाणुओं की संख्या, ठीक है, के अनुपात का प्रदर्शन क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्री कहलाता है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज नेक्स्ट हेडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिएगा। अब आपको हेडिंग डालना है क्रिस्टलों में अवयवी कणों का निबिड संकुलन। नया शब्द आ गया, निबिड संकुलन। निबिड का मतलब होता है बंद। पहले तो इसे याद रखिए हमेशा के लिए, जहां जहां निबिड का मतलब क्या होगा, बंद। अब पूरी बात समझिए। अगर कोई ठोस है और उस ठोस में, ठीक है, कोई ठोस का क्रिस्टल हो, या इसे भी कह सकते हैं, किसी ठोस के क्रिस्टल में जो अवयवी कण है, यानी जो भी परमाणु हो, चाहे उसको गोला कहिए चाहे जो कर लीजिए, कोई अवयवी कण है, वो अवयवी कण एक दूसरे से मिलकर अगर कोई संरचना बनाते हैं और उनके बीच स्थान कम से कम रिक्त हो, खाली हो, या उनके बीच स्थान कम हो, ठीक है, अगर वो मिल करके एक संरचना बनाते हैं तो उसी के संरचना को हम लोग बोलते हैं क्या, निबिड संकुलित संरचना। याद रखिएगा अच्छी तरह से बात, निबिड संकुलित संरचना। परिभाषा भी देख लीजिए। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम हो। ध्यान दीजिएगा, उनके मध्य रिक्त स्थान क्या है, कम है। उनके मध्य बीच अगर रिक्त स्थान कम है, अगर उसके बीच रिक्त स्थान कम है, तो इस व्यवस्था से जो संरचना निर्मित होगी, यानी उसे जो भी संरचना बनेगा, स्ट्रक्चर मतलब वही वर्ग वाला बनेगा, या तो षटकोणी बनेगा, जिस तरह का भी संरचना बनेगा,
उसे निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसे क्या कहेंगे? निबिड़ संकुलित संरचना। यह हमेशा याद रखिएगा, निबिड़ संकुलित संरचना किसे कहते हैं? तो कोई भी अगर ठोस में उनके कणों की इस तरह व्यवस्था हो कि उनके बीच रिक्त स्थान कम हो, यानी खाली स्थान कम हो, तो जो भी संरचना बनेगी उसी को बोलेंगे निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, किसी ठोस में उपस्थित कण यदि एक निश्चित स्थान में एक दूसरे के से मिल या समा जाए, यहां समझिएगा, कह रहा है किसी ठोस में उपस्थित कण एक निश्चित स्थान में एक दूसरे से मिल जाएं या फिर समा जाएं, उससे उच्च घनत्व क्रिस्टल बने। कैसा बने? उच्च घनत्व का क्रिस्टल। अब ध्यान देने वाला बात यह है, किसी ठोस में अवयवी कण आकर मिल करके उच्च घनत्व का क्रिस्टल बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं संकुलन, निबिड़ संकुलन। क्या कहेंगे? उसी को बने। तो इस प्रकार के संकुलन को ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो निबिड़ संकुलन भी जान गए आप लोग और निबिड़ संकुलित संरचना भी जान गए। यानी किसी ठोस में जो भी कण आपस में व्यवस्थित होते हैं, रिक्त स्थान कम हो, जो संरचना बनेगा वही निबिड़ संकुलित संरचना होगी। अगर उनका घनत्व तो बहुत ज्यादा हाई है तो निबिड़ संकुलन कहलाएगा। ठीक है, हेडिंग डालिएगा आप नेक्स्ट, उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले से भी पढ़ते आए हैं कि जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, या जितने पहले ऐसे पढ़े हैं उपसंयोजन संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी पर। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि एक कण अपने आसपास जितने कणों से मिलता है यानी जुड़ा होता है, संयुक्त होता है, उसी को कहते हैं उपसंयोजन संख्या। बहुत ही सटीक बात समझिएगा, उपसंयोजन संख्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत बार पूछा जाएगा। सभी संरचनाओं क्रिस्टलों में पूछा जाएगा कि उपसंयोजन संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे कि किसी भी संरचना में कोई एक कण अपने आसपास के जितने कणों से संयुक्त होता है वही कहलाता है उसकी क्या? उपसंयोजन संख्या। परिभाषा देखते हैं, कोई परमाणु जितने आसपास के परमाणुओं के संपर्क में होता है वह उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनके संरचना के बारे में। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे वन डायमेंशनल, पहला हेडिंग एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय पढ़ेंगे, फिर द्विविमीय, फिर त्रिविमीय। ठीक है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, इस तरह के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए एक विमीय में देखिए वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए कणों का ये चाहे गोलों का ये बना भी है को रखा जाता है। ठीक है, यानी वह एक विमीय निबिड़ संकुलन में क्या होता है, एक पंक्ति में, ठीक है, इन पंक्तियों का नाम आप दे सकते हैं कि एक पंक्ति का नाम हमने क्या लिख दिया? ए तरह की पंक्ति है, एक ही पंक्ति ही होती है तो नाम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, द्विविमीय में नाम लिखेंगे क्योंकि दो तरह की अलग अलग पंक्तियां हो जाएंगी, त्रिविमीय में तीन तरह की हो जाएंगी तो उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक विमीय में इनके कण देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं, तो ये नहीं कि ये आगे नहीं जुड़ा हुआ, ये आगे भी जुड़ा हुआ है, इसी तरह से ये इधर भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग कहीं बीच से लेंगे, अगर इसी एटम को देखा जाए या इसी कण को देखा जाए तो ये कण कितने लोगों से जुड़ा हुआ है? दो लोगों से। यही कण ले लीजिए तो कितने लोगों से जुड़ा हुआ है आसपास? दो लोगों से। इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 2। उपसंयोजन संख्या 2 होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि ये अपने आसपास दो लोगों से जुड़ा हुआ है। तो जो जिस पंक्ति में जितने भी कण हो या जिस तरह का भी स्ट्रक्चर हो, बस यही याद रखिए कि जितना कण किसी केंद्र से या कोई एक कण आसपास जितने लोगों से जुड़ता है वो उसकी उपसंयोजन संख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? एक विमीय के अलावा द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, ये कंप्लीट नोट कर लीजिए। वन डायमेंशनल अब 2 डायमेंशनल द्विविमीय निबिड़ संकुलन। वन डायमेंशनल के बारे में आपने पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया। वन डायमेंशनल में आपको बताया गया था एक ही लाइन में, यहाँ स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने दोनों बना दिया है। द्विविमीय निबिड़ संकुलन यानी 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। लिखा गया है एक विमीय को ही, इसका मतलब जैसा ही अपने पीछे पढ़ा है एक विमीय को ही एक के ऊपर एक। वन डायमेंशनल देखिए तो इसे अगर हटा दिया जाए तो यही था वन डायमेंशनल। अगर इसी के लिए ऐसा ही करा एक के ऊपर एक रख दिया जाए
एक के ऊपर एक यहाँ रखा हुआ है ना, रखने से द्विविमीय संकुलन प्राप्त होता है, यानी द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, समझिए 2 डायमेंशनल में 2 तरीके से एक के ऊपर रखा जा सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए 2 तरीके का दिख रहा है, लेकिन ये दोनों द्विविमीय ही है, लेकिन रखने का तरीका चेंज हो गया। तो चलिए हेडिंग डालेंगे। अब इसके बाद अगर आपके पेज पे ये नहीं आ पा रहा है दोनों एक साइड, तो पहले आप यही हेडिंग डालिए। इसके बाद क्या हेडिंग डालिए? इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर जब एक के ऊपर एक परत रखी जाती है तो 2 तरह की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो वर्ग तरह का प्राप्त होता है और एक षटकोणीय प्राप्त होता है। देखिए इसमें षटकोणीय, तो षटकोणी को छोड़िए, इसको बाद में अभी पढ़ेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग ये डालिए द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, जिसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये शब्द याद रखिएगा, स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक ना। 2 डायमेंशनल में वर्ग का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या लिखना है, ये जो भी लिखना है ये आपको खुद लिखना है, इसलिए वीडियो ध्यान से समझिए। मैं जो बोल रहा हूं वही आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। वर्ग वाले में इसमें हम लोग लिखेंगे एक विमीय की तरह अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के बाद उन्हीं के ऊपर नीचे सेम तरह से इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि उन सभी अवयवी कणों के केंद्र, उन सभी अवयवी कणों के केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर पर आ जाएं। उनके केंद्र कहां जाएंगे? एक ही ऊर्ध्वाधर पर। देखिए सेम, और उनके क्षैतिज के भी केंद्र एक क्षैतिज पर एक समान में आ जाए। तो इस प्रकार से व्यवस्थित अणुओं को ही कहते हैं द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। क्लियर है? लिख लेंगे आप लोग कि एक विमीय की परतों को इस प्रकार एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित किया जाए कि उनके केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक समान आ जाए, तब उसको क्या कहेंगे? वर्ग निबिड़ संकुलन। चलिए देखते हैं कैसे बनता है वर्ग निबिड़ संकुलन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया था। अब मान लीजिए किसी एक को मैंने मान लिया क्या? केंद्र। सपोज ये क्या है, या सपोज ये मैंने मान लिया क्या है? सेंटर है। तो हमको पता है ये सेंटर कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए इस सेंटर को देखिए, एक यहां जुड़ा हुआ है, 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 4 लोगों से। इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। आपको पीछे बताया गया है कि किसी भी संरचना में अवयवी कण किसी केंद्र से, कोई भी एक केंद्र मानिए, तो उसके चारों तरफ जितने लोग जुड़े हैं वही उसकी अवयवी संख्या है। तो वही अवयवी संख्या 4 आप निकाल लिए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे क्या देखेंगे, फिर लिखेंगे आप उसी में कि माना इस केंद्र के चारों तरफ जुड़े, ठीक ना, अवयवी कणों के केंद्र, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर। अगर इनके सेंटरों को आपस में मिला दिया जाए, ये रहा एक से मिल गया, इनको भी, इनके भी सेंटरों को आपस में मिला दिया जाए, इनके भी सेंटरों को आपस में मिला दिया जाए, तो चारों के सेंटर आपस में मिलाने से आपको क्या मिल गया? एक वर्ग। देख लीजिए स्क्वायर बन के तैयार हो गया आपका। तो यही कह रहा है तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन की संरचना कहलाती है। लिख लेंगे इतना। चलिए अब एक बात और ध्यान दीजिए, यह है संकुलन क्षमता। एक बात और नीचे लिखेगा, उपसर्जन संख्या 4 होती है इसमें। और संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता नया शब्द है, सुन लीजिए समझ लीजिए। संकुलन क्षमता का मतलब ये होता है कि इस वर्ग के अंदर, ठीक है, अवयवी कणों द्वारा कितना स्थान घेरा गया है, यही कहलाता है इसका संकुलन क्षमता, यानी घिरा हुआ स्थान। समझ लीजिए। तो इसमें स्थान जो घिरता है, इसमें देखिए इतना स्थान घिरा है, ये पूरा स्थान ये खाली है। ये ध्यान से देखिए, ये जगह बीच में क्या है? खाली है, एम्प्टी प्लेस है। तो रिक्त स्थान को अगर हटा दिया जाए तो अवयवी कणों द्वारा जो घिरा हुआ भाग है प्रतिशत में 52.4%। अब सवाल ये रहा कि कहां से आ गया 52.4%, तो इसके बारे में भी हम आगे प्रूफ करके भी दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इतना कैसे आ गया। परसेंटेज निकालते हैं जैसे आप लोग हाई स्कूल इंटर के नंबर का ना, उसी तरह से इनका भी निकलेगा, लेकिन इसका रूल हम लोग बताएंगे आगे कैसे निकलता है, ठीक है। और देखिए इसमें वर्ग बनाने का तरीका हो सकता है, कोई वर्ग ऐसे भी बना दे कि इनके सेंटर को आपस में जोड़ दे, इसके सेंटर को आपस में जोड़ दिया जाए, इसके सेंटर को आपस में जोड़ दिया जाए। देखिए तो ये भी बन गया, ये रहा सेंटर, चारों तरफ के 4 अवयवी कण,
तो इस तरह से भी जोड़ा जा सकता है, चार अवयवी कण आपस में, लेकिन इनके कोने अलग अलग से जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, दो तरह के वर्ग बन सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग क्या, इसी में सेकंड पॉइंट भी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले इसमें आप क्या लिखेंगे ये ध्यान से सुनिए, अब वही आपको लिखना है। इसमें देखिए व्यवस्था, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पंक्ति में व्यवस्थित है, नहीं। क्षैतिज में कहा, एक यहाँ है तो एक इधर है, एक इधर है, सीधा कहाँ आ रहा है, एक इधर आ रहा है तो इधर नहीं आ रहा है ना, इसमें एक वेब की तरह तो आ रहा है, इसके सेंटर एक दूसरे पर। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन हेडिंग डाले के, और इसमें हम लोग लिखेंगे, यानी इसको इंग्लिश बोलेंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक परत, अगर इनके परतों को देखा जाए इस वाले में, तो इनका परत एक समान है ना, तो इनका नाम भी हम लोग लिख सकते हैं ए और ए, ये सब ए लिखा है, मतलब ए कई तरह, अगर इस परत का नाम ए रख दिया जाए तो ये भी तो इसी के समान है, तो इसका भी नाम ए ही रहेगा। ये भी इसी के समान है तो इसका भी नाम ए ही रहेगा। लेकिन इसमें अगर इस परत का नाम हम लोग अगर ए रखेंगे तो ये इसका नाम ए नहीं रखेंगे, क्योंकि ये उसके नीचे से नहीं स्टार्ट हुआ है, उसके गर्त से स्टार्ट हुआ है, गर्त से, ये जो फल दिख रहा है ना गड्ढा वाला प्लेस, यहां से। तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं श्रृंग और गर्त बोलते हैं ना, तरंगे जब ऐसे चलती हैं तो ये दूसरे वाली पॉइंट को हम कह सकते हैं ये बी वाला पॉइंट हो सकता है कि बी तरह से व्यवस्थित किया गया है। लेकिन जैसे ही अगला कहेंगे सी तरह से, नहीं कहेंगे सी तरह से। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये भी तो ए ही के समान दिख रहा है सेम, तो इसको भी नाम फिर वापस क्या रख देंगे, ए तरह से। इसका व्यवस्था कैसा है, बी तरह से। तो यानी इसमें अवयवी कणों का जो परत है, लेयर है, वो ए और बी तरह से व्यवस्थित है, लेकिन इसमें सब कैसे था, ए तरह से व्यवस्थित था। ठीक है, इसमें उत्सर्जन संख्या कितनी थी, 4 थी। अब इसमें देखते हैं, चलिए देखिए लिखेंगे क्या है, द्विविमीय षटकोणी में इनके अवयवी कण, ठीक ना, एक दूसरे पर पहला ए तरह से व्यवस्थित करने के बाद गर्त में बी तरह के अवयवी कणों को व्यवस्थित करते हैं। इनका नाम भी लिख लेते हैं। सपोज मान लीजिए आप ये प्लेस खाली है, इन प्लेस खाली है, सब जितना दिख रहा है ना प्लेस खाली है, ये सब खाली प्लेस है, तो बी तरह से व्यवस्थित करते हैं। पुनः इनके कणों को ए तरह से व्यवस्थित करते हैं, फिर बी तरह से व्यवस्थित करते हैं, जिससे इनके अवयवी कण श्रृंग और गर्त में व्यवस्थित होते जाते हैं, जिससे इनका रिक्त स्थान बहुत कम हो जाता है। ये बात आप लिखेंगे, देख लीजिए इसके बीच रिक्त स्थान अधिक है, लेकिन इसमें रिक्त स्थान क्या है, कम है। ठीक है, अगर इसमें किसी एक को केंद्र मानकर, सपोज मैंने इसको केंद्र मान लिया सेंटर, तो इसके चारों तरफ जुड़े हुए, ठीक ना, या स्पर्श किए हुए कणों को, केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए, तो मिला दिया जाए, इसे जितना लिख रहे हैं उतना मिला भी रहे हैं, देखिए मिला रहे हैं, इनके केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो इनके केंद्रों को आपस में मैंने मिला दिया, इनके केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसे ही द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा इतना आप अपने से लिखना इसमें, कि अगर ए तरह के कणों को और बी तरह के कणों को श्रृंग और गर्त में इस प्रकार व्यवस्थित करें, पुनः ए बी तरह से परतों को व्यवस्थित करें, तो अगर किसी को केंद्र मान के उसके चारों तरफ जुड़े परमाणुओं के केंद्रों को आपस में मिला दिया जाए तो एक षटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसलिए इसे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें ऐसा नहीं मिलाया गया था, ठीक ना, इसको एक समान परतों को रखा गया था, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में, लेकिन इसमें ऐसे नहीं रखा गया है। ठीक है, और क्या इसमें लिखेंगे, दो बातें और आप लिख सकते हैं। इसकी उपसंयोजन संख्या खुद देख लीजिए, आप गिनिए, ये केंद्र है ना, इसके चारों तरफ कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। कितने परमाणु जुटे हुए हैं, कितने कण जुटे हुए हैं, इससे 6। इसलिए इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6। यही आपको बार बार बताया जा रहा है कि उपसंयोजन संख्या आप सबका याद रखिए। हेक्सागोनल का उपसंयोजन संख्या कितना होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होता है। बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, क्लोज पैकिंग स्पेलिंग भी अच्छी तरह से याद रखिए सब। इस कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग का, तो बताएंगे 4 होता है। इसमें इसके द्वारा ऑक्युपाइड एरिया कितनी होती है, ऑक्युपाइड का मतलब घिरा हुआ भाग, यानी संकुलन क्षमता, ये पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अभी आगे इसके बारे में भी बताएंगे। ये वैल्यू आ गई 52.4। अब रहा सवाल, तब इसकी तुलना में आप क्या देख रहे हैं, इसमें तो जगह बहुत कम खाली है,
ठीक है, इसमें जगह क्या है, बहुत कम खाली दिख रहा हुआ है, दिख रहा होगा ये वाला जगह खाली है, ये खाली है, ये खाली है। तो जगह जब इसमें कम खाली है तब इनकी जगह जो खाली होगी संकुलन क्षमता, तो इसका हो गया वैल्यू 60.4%। याद रखिएगा कितनी वैल्यू हो गई, 60.4%। खत्म हो गया टोटल ये आपका। अब आपको पढ़ना है क्या, 2 डायमेंशनल के बाद 3 डायमेंशनल पढ़ना है। जो आपकी जानते हैं 3 डायमेंशनल के पिक्चर इस बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है। 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड तीनों प्रकार के एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर 3D पिक्चर बना के आपको अच्छी से अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए कंप्लीट इतना। चलिए देखिएगा आप 3D पिक्चर, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल के बाद 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर आधारित पिक्चर होता है और तीनों एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, द्विविमीय परतों को एक के ऊपर एक रखने पर त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। यानी जब हमने पीछे 2 डायमेंशनल पढ़ के आए हैं उसमें जो लेयर आपको परत दिख रही थी, उसी परत के ऊपर एक अगर अल्टरनेट रखते चले जाएं हम लोग तो वही 3D पिक्चर बन जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलों की ज्यामिति त्रिविम ही होती है, यानी क्रिस्टल जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, ज्योमेट्री। इनकी जो ज्योमेट्री का मतलब होता है, उसका जो संरचना होता है वो कैसा होता है, त्रिविम ही होता है। जैसे नमक का क्रिस्टल ले लीजिए, उसका दाना, चाहे चीनी, शुगर, ये सब क्या है, क्रिस्टल के रूप में होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ग निबिड़ संकुलन, सेकंड षटकोणीय निबिड़ संकुलन। वर्ग मतलब स्क्वायर टाइप का जो पढ़े अभी पीछे, और षटकोणीय हेक्सागोनल जो पढ़ाया गया था इंग्लिश में उसको बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला ही, द्विविमीय वर्ग, यही हेडिंग डाला गया है, लेकिन इसके आगे द्विविमीय इसलिए लगाया गया है क्योंकि द्विविमीय से ही त्रिविमीय बनाया जा रहा है, इसलिए द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यानी ये त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे बन रहा है, द्विविमीय से, यानी 2 डायमेंशनल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, से 3 डायमेंशनल बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा, वही बात लिखा भी गया है, देख लीजिए। इस प्रकार के संकुलन में प्रथम परत के गोलों के ऊपर, मतलब पहला लेयर सपोज यहाँ ले लीजिए, 1 2 3 4 का ये पहला लेयर है, द्विविमीय के ऊपर ही द्विविमीय परत के गोलों को रखा जाता है, जिससे प्रथम एवं द्वितीय परत के गोलों के केंद्र क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रूप से एक ही रेखा में होते हैं। मतलब इनका जो सेंटर पॉइंट होता है वो एक ही क्षैतिज और एक ही ऊर्ध्वाधर, एक ही पॉइंट पे सबका आएगा, जितने भी लेयर रखे जाएंगे। इसी प्रकार अन्य परतों को व्यवस्थित किया जाता है। इसी प्रकार पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर जब द्विविमीय रखते चले जाएंगे तो ये 3D पिक्चर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको। माना सभी परत एक तरह से हैं। मान लीजिए कि अगर पहला ही लेयर एक तरह से व्यवस्थित है तो दूसरा भी उसी तरह, तीसरा भी उसी तरह, एक तरह से ही व्यवस्थित होगा। यानी इनका सेंटर हॉरिजेंटल लीजिए चाहे वर्टिकल लीजिए, सेम सेंटर मिलते जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, माना सभी परत एक तरह से ही हैं, तो इस प्रकार से बनने वाला जालक, जो भी जालक तैयार होगा, सामान्य घनीय जालक एवं उसकी एकक कोष्ठिका सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। इसकी परिभाषा हो गई। अगर इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर आएगा, जालक बनेगा, वो सामान्य घनीय जालक कहलाएगा। पहले तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य घनीय जालक है ये। उसकी एकक कोष्ठिका सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक जो पीछे पढ़े हैं आप लोग। अब इसके बाद करते हैं उपसंयोजन संख्या की। उपसंयोजन संख्या में ध्यान दीजिएगा, पीछे पढ़े हैं, अगर द्विविमीय में ही होता था, सपोज ये पीछे वाले सभी लेयर ना हो, सामने वाला हो, तो एक जो कण है वो 4 लोगों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उपसंयोजन 4 थी द्विविमीय में। लेकिन यहाँ 3D पिक्चर हो गया, इसके पीछे भी सब लेयर हो गए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक एटम के सामने भी एक एटम लग रहा है, एक इसके बैक साइड में भी लग रहा है, एक लेफ्ट और राइट भी लग रहे हैं, एक ऊपर और नीचे भी लग रहा है। तो टोटल एक कण 6 लोगों को स्पर्श कर चुका। सामने पीछे 2 लोग हो गए, लेफ्ट राइट 4 लोग हो गए, अप डाउन में 2 लोग हो गए, तो टोटल 6। तो इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। अब वर्ग निबिड़ संकुलन का तो एक स्ट्रक्चर हो गया ये। एक और इसी में आएगा आपका बीसीसी, जिसके बारे में अभी आगे हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल,
बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की अगर उप संयोजन संख्या देखा जाए तो बीसीसी में इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो 4 कॉर्नर पे नीचे और 4 एक कण के ऊपर, तो 4 और 4 नीचे, 8 लोग इसमें स्पर्श करते हैं एक कण को। तो इसकी उप संयोजन संख्या की अगर बात किया जाए, उप संयोजन संख्या की बात किया जाए तो इसमें कितनी संख्या हो जाएगी, 8। इसकी उप संयोजन संख्या 8 होती है। चलिए खत्म हो गया आपका वर्ग निबिड़ संकुलन। अब पढ़ेंगे हम लोग षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब इसमें कई पिक्चर और कई लेयर उनका बनता है। सारे लेयर को देखिए, स्टार्टिंग से हम पूरा पिक्चर बना रहे हैं, पहले पूरा तस्वीर बना लें इसका स्ट्रक्चर, इसके बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसकी भी हेडिंग इसी तरह से होगी। देखिए जैसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन लिखा गया वैसे यहाँ भी होगा द्विविमीय षटकोणीय, वर्ग के प्लेस पे क्या हो जाएगा, षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, यानी यही पूरा हेडिंग होगा। वर्ग के प्लेस पे हो जाएगा हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय। नोट करिए कंप्लीट इसे।